दोस्तों, आज हम एक ऐसे सवाल के बारे में बात करेंगे जो बहुत पुराना है। कौन ज्यादा अच्छा है, सन्यासी या घरवाला? यह सवाल एक राजा के मन में भी आया। राजा बहुत धार्मिक था। वो जिंदगी का असली मतलब जानना चाहता था। राजा ने अपने राज्य के सब पंडितों और संतों को बुलाया। उसने उनसे पूछा, कौन सी जिंदगी अच्छी होती है, दुनिया को छोड़ देना या घर परिवार के साथ रहना? सबने अपने अपने हिसाब से जवाब दिया। कुछ ने कहा कि सन्यासी बनना अच्छा है क्योंकि इससे मोक्ष मिलता है। दूसरों ने कहा कि घर गृहस्थी संभालना मुश्किल होता है और इसमें ज्यादा त्याग करना पड़ता है। राजा सबकी बातें ध्यान से सुनता रहा, लेकिन वो संतुष्ट नहीं हुआ। राजा के मन में यह सवाल बार बार आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किसकी बात माने। दिन बीतते गए, लेकिन राजा के मन का संशय कम नहीं हुआ। एक दिन एक साधारण सा दिखने वाला सन्यासी उसके दरबार में आया। सन्यासी बहुत शांत लग रहा था। राजा ने उससे भी वही सवाल पूछा जो वो दूसरों से पूछता था। सन्यासी मुस्कुराया और बोला, महाराज, इसका जवाब किताबों में नहीं है, असल जिंदगी में है। अगर आप सचमुच जानना चाहते हैं कि कौन सा रास्ता अच्छा है, तो मेरे साथ एक सफर पर चलिए। राजा को यह आइडिया अच्छा लगा। उसने तुरंत अपनी यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। अगली सुबह राजा और सन्यासी सादे कपड़े पहनकर अपने महल से निकल पड़े। वो बहुत दिनों तक चले, गांवों और जंगलों से गुजरते हुए। इस दौरान राजा ने देखा कि लोग कैसे जीते हैं। उसने गरीबी, खुशी, दुहक और प्यार को बहुत करीब से देखा। एक दिन वो एक घने जंगल में पहुंचे। जंगल बिल्कुल शांत था। पेड़ बहुत ऊंचे और घने थे। सूरज की किरणें नीचे तक नहीं पहुंच पा रही थीं। थोड़ी देर चलने के बाद उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। राजा और सन्यासी उसके पास गए और खाना और रहने की जगह मांगी। बूढ़ी औरत ने उन्हें अंदर बुलाया और खाना दिया। खाना खाते समय राजा ने उससे पूछा, माताजी, क्या आप हमें बता सकती हैं कि इस जंगल में कौन रहता है? बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, बेटा, इस जंगल में एक बहुत बड़े संत रहते हैं। उनसे मिलने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। अगर तुम उनसे मिलना चाहते हो तो मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकती हूं। राजा और सन्यासी उस बूढ़ी औरत को धन्यवाद देते हुए आगे बढ़े। उन्होंने बताया कि वो उन्हीं संत से मिलने आए हैं। बूढ़ी औरत ने उन्हें आशीर्वाद दिया और सही रास्ता बताया। जंगल का रास्ता बहुत कठिन था। कांटेदार झाड़ियां और नुकीले पत्थरों से उनके पैरों में चोट लग गई, लेकिन राजा और सन्यासी आगे बढ़ते रहे। आखिरकार वो एक सुंदर बगीचे में पहुंचे। बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे और अच्छी अच्छी आवाजें आ रही थीं। वहां एक झोपड़ी थी जहां से बहुत तेज रोशनी निकल रही थी। राजा समझ गया कि यहीं पर वो संत रहते हैं। राजा और सन्यासी झोपड़ी के अंदर गए। वहां एक संत ध्यान कर रहे थे। उनके चेहरे से बहुत तेज प्रकाश निकल रहा था।